करने वाला कार्य कौन सा है? सारा दिन दौलत के लिए, रुपए पैसे के लिए मारो मार करता फिरता है। क्या यही है इंसान का काम? क्या यही इंसानी फर्ज है, कर्तव्य है? हमारे धर्मों में बताया है, दिन रात इंसान काम धंधे में उलझा हुआ है, दिन रात इंसान माया माया पुकारता रहता है। माना कि जीने के लिए दौलत जरूरी है, पर दौलत के लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है। जीने के लिए कमाओ, पर कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो कोलू वाले बैल जैसी हालत होगी। पहले उसे कोलू पे जोते हैं, आखिर में नहीं सही चलता तो दोनों आंखों के साइड में पट्टी सी बांध देते कि सीधा देख, सीधा चल। वो और तरफ देखता ही नहीं, देखने ही नहीं देते उसे। घूमता रहता है, लाठियां खाता रहता है और आखिर में मर जाता है। बुरा हाल होता है, सारा दिन चलना पड़ता है, सारा टाइम चलना पड़ता है। तो भाई दिन रात खप खप के मरना, कभी दौलत के लिए जी रहा है, कभी मर रहा है, कभी टेंशन है, चिंता परेशानी है, तो कभी थोड़ी टेंशन फ्री हो गया। जिंदगी मौत का ये खेल सारी उम्र चलता रहता है। समय सीमा कम हो जाती है, आदमी जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि श्वास जितने तेजी से चलते हैं, कुल श्वासों में से उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गम, चिंता, परेशानी में, डर, भय में श्वास तेजी से चलती ही नेचुरली। इसलिए इंसान ये भूल गया कि उसका करने वाला कार्य कौन सा है। संत सत्संग लगाते हैं, जीवों को समझाते हैं कि आओ सुनो, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो। तेरा करने वाला कार्य प्रभु का नाम है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है। जितना दिलो दिमाग से मालिक का नाम जपेगा, जितना तड़फ से, व्याकुलता से मालिक को बुलाएगा, वो जरूर चला आएगा, वो जरूर रहमो करम बरसाएगा। पर इंसान और चीजों के लिए व्याकुल हो जाता है। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके लिए तो इंसान को व्याकुल होते देखा है। पर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए कोई कोई होता है जो व्याकुल होता है, और जो होता है वो मालिक को पा भी जाता है। मालिक के प्यार में व्याकुलता नहीं होती, बल्कि वो उसकी मोहब्बत होती है। दुनियादारी में आप व्याकुल हो जाते हैं, किसी चीज को पाने के लिए परेशान हो जाते हैं, तड़फ जाते हैं, और वो सामान भी नहीं मिलता तो आप और तड़फते रहते हैं, बेचैनी और बढ़ जाती है। पर मालिक की याद में उसको पाने के लिए अगर तड़फना है, वो भी एक ऐसी याद बन जाती है जो बार बार याद करने से मजा देती रहती है, आनंद देती रहती है। क्योंकि मालिक की याद में अगर तड़फ के दो आंसू भी बहा दिए तो वो आपके पाप कर्मों को धो डालते हैं। पर उसकी याद में वैराग्य आना, ये भी भागों की बात है। उसकी याद में वैराग्य बड़ा ही मुश्किल से आता है, क्योंकि आदमी के ध्यान और जगहों पे उलझे हुए हैं, और जगहों पे फंसा हुआ है। तो अपने विचारों को एकाग्र करो, विचारों को कंट्रोल करो, और सुमरन भक्ति इबादत करो। सुमरन करते हुए अगर विचार एकाग्र है तो मालिक की दया में रहमत के लायक जल्दी बनोगे। वो जिसे प्यार अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड खुदा रब जिसे प्यार देता है, जिसे खुशियां लुटाता है, कई बार उसे अजमाता भी है। बस अजमाने से शोर मचा के टेंशन लेके अगर भाग गया तो खाली रह गया, और अगर दृढ़ विश्वास रखा नहीं तो यकीनन उसकी झोली में मालिक की दया में रहमत जरूर पड़ती है। तो मालिक का रहमो करम अगर हासिल करना है, उसकी दया में रहमत के काबिल बनना है,
तो अपने अंदर के विचारों का शुद्धिकरण करो, अंदर के विचारों को साफ करना है। और ये होंगे सुमरन के द्वारा। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहो, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहो। थोड़ा किया गया सुमरन भी कलयुग में बहुत काम करता है। पहले के युगों में सैकड़ों साल लोग इबादत करते, तपस्या करते, पूजा करते, तो फल नहीं मिलता था। अब कुछ महीनों में सच्ची तरफ से मालिक को बुलाया जाए तो उसका रहमो करम बरसने लगता है। कितना आसान है मालिक का नाम लेना, कितना आसान। पर जो नहीं लेते उनको लगता बड़ा ही मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? खाना खाना, पेट भरना है तो पहले आटा गूंदो, रोटी बनाओ, को लगाने के लिए चटनी, दाल, सब्जी, कुछ ना कुछ भाजी बनानी पड़ती है, फिर कौर तोड़नी पड़ती है, उससे लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, आंतड़ियां हजम करती हैं, तब जाके कहीं ताकत मिलती है। राम नाम तो बड़ा ही आसान है। सत्संग में आओ, संत पीर फकीर राम का नाम बताते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति तरीका समझाते हैं, उसको सुन के अमल कर लो तो भाई आपको कुछ भी करना नहीं। बाद में जीभा मुंह के अंदर है ही ऑलरेडी, विचार दिमाग में चलते ही चलते हैं। तो विचारों से सुमरण कर लो, चाहे जीभा से कर लो। जितना कर लोगे उतनी ही दया में रहमत बढ़ती जाएगी। पर ये भागों वाला इंसान मालिक के प्यार मोहब्बत को पा सकता है, जो अपना स्टैंड रखे, जो अपनी जगह पे सही रहे। क्या पता मालिक अजमा रहा हो, पर हमने देखा है अजमाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा समय गुजरता है, आदमी सब कुछ भूल के फिर से वही, जैसे गधे के ऊपर किसी ने लाल बांध दिए, हीरे जवाहरात बांध दिए, बड़ा सुंदर सजा दिया। कुछ देर खुशी हुई कि भाई बड़ा सुंदर लग रहा है, जैसे रस्सा छोड़ा जाके कूड़े करकट के ढेर पे हींकने लगा, आवाजें निकालने लगा और हींगता हुआ सारा कुछ तोड़ दिया और वही माटी में लथपथ हो गया। ऐसा ही होता है, मन बड़ा जालिम है। मालिक रहमो करम बख्श देता है, दया में रहमत बख्श देता है, पर यह गधे की तरह फिर से सब कुछ मिट्टी में मिला देता है। कोई परवाह नहीं करता, कोई कायदा कानून नहीं रखता, बस अपनी एक अलग इमेज बना लेता है। उस इमेज के अनुसार इंसान को गुमराह करता रहता है, भरमाता रहता है, तड़फाता रहता है और कहता तेरी मन मर्जी अगर पूरी हो गई तो सही है, नहीं तो नहीं। ये थोड़ा ही ना होता है। संत पीर फकीर तो मालिक से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं। अब करने वाला, देने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है। जो सुन के अमल कर लेते हैं, मालिक उनकी झोलियां अंदर बाहर से लबरेज कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। जो सुन के छोड़ देते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। ईश्वर की भक्ति करना, उसके प्यार मोहब्बत में चलना, इंसानियत को हमेशा जिंदा रखना, इस कलयुग में ये बातें हैं तो बड़ी मुश्किल, पर असंभव नहीं। ईश्वर की भक्ति करनी हो, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेना हो, इंसान को एक बोझ की तरह लगता है। मालिक की औलाद सृष्टि की सेवा करनी हो तो भी एक बोझ की तरह लगता है, और भलाई के कार्य करने हो वो भी अजीबोगरीब काम लगते हैं। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार आजकल फैशन सा हो गया है। इसे लोग गलत नहीं समझते, जो कि गलती नहीं बल्कि पाप, गुनाह भी है, हर धर्म में लिखा हुआ भी है। हमने सतगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के रहमो करम से सभी धर्मों को पढ़ा है। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र चारों वेद, गीता, रामायण, महाभारत, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल,
इनको पढ़ाई नहीं, इन पे रिसर्च किया है और इनमें कहीं कोई जिक्र नहीं आता ठगी मारो, बेईमानी करो, लोभ लालच के लिए दूसरों की जेब काटो, ऐसा कहीं लिखा हुआ है ही नहीं। बल्कि धर्मों में तो यह भी जिक्र नहीं है कि आप कभी भी किसी का हक मार के खाओ। धर्म कहते हैं नशा ना करो। हमारे देश की बात करें तो कोई ऐसा गांव होगा, कोई ऐसा शहर होगा यहां शराब का ठेका नहीं होगा। बहुत कम गांव, बहुत कम शहर तो मतलब ही नहीं, शराब के ठेके हैं। अब हिंदू धर्म मना करता है शराब नहीं पीनी चाहिए, राक्षसी पीना, इस्लाम धर्म शैतान का पीना, सिख धर्म गंदगी भरे नशे और ईसाई धर्म गॉड से दूर करने वाले नशे। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है, अगर आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, तो शराब के ठेके में नहीं जा सकते, शराब नहीं पी सकते। पर वहां जो लाइनें लगी होती हैं वो कौन होते हैं? आप निगाह मारेंगे तो इन्हीं में से ही होते हैं। तो इसका मतलब दिखावा बढ़ रहा है, धर्म को मानने वालों की कमी होती जा रही है। आजकल लोगों के पास एक बैंक खुला हुआ है, लेना बैंक, देना बैंक नहीं है। और उसके लिए धर्म आड़ पे, धर्म किधर भी चला जाए, धर्म से क्या लेना देना, सब फालतू की बातें हैं उनके लिए। तो आप हैं कौन? कोई तो सरनेम होगा आपका। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई तो होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। सिर्फ आदमी तो आप नहीं हो सकती। आदमी तो आदम के जमाने में थे, आदम और हब्बा, या सभ्य मनु और सतरूपा के जमाने में थे ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री। उसके बाद तो धर्म ही बनते चले गए और धर्मों के नाम के साथ जुड़े हैं। लोग नाम बी के टी के सी के लेते हैं और पर पीछे वाला नाम जोड़ दे के देते हैं, सरनेम। अगला पता नहीं चलता बी के क्या है, टी के क्या है। टी के टालीराम भी हो सकता है, टहल सिंह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप सरनेम पे इतना जोर देते हैं, क्या आपको पता है आपका धर्म कहता है ठगी नहीं मारनी चाहिए? क्या आपको पता है आपके धर्म में लिखा है नशा नहीं करना चाहिए? क्या आपको पता है आपका धर्म कहता है कि वेश्यावृत्ति स्त्री पुरुष दोनों के लिए गुनाह है? क्या आपको पता है कि किसी का हक मार के खाना जहर के बराबर है? नहीं पता, क्योंकि धर्म तो पढ़ना ही नहीं। जैसे माँ बाप कपड़े पहनते हैं वैसे खुद पहन लिए, बन गए धर्म के नुमाइंदे। जी दिखावा मत कीजिए, अमल कीजिए। दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप कौन से कपड़े पहनते हो, भगवान ने क्या दाढ़ लेनी है इनसे? नंगे घूमो चाहे कपड़े पहन लो, आपकी मर्जी। आप टी शर्ट पहनते हो, जीन्स पहनते हो, आपकी इच्छा है, क्या फर्क पड़ता है? ईश्वर को पाने के लिए अंदर की शुद्धता चाहिए, विचारों में शुद्धता चाहिए। जरा सोचिए, अगर लाल रंग के कपड़े पहनने से मालिक मिलता तो ठग तो भगवान को अपने पास से निकलने ही ना देते। लाखों करोड़ों की ठगी मारी, लाल कपड़े पहने, भगवान को बुलाया, मेरे पाप खत्म कर यार, पाप खत्म हुए, चल भगवान जा, कपड़े उतारे साइड में रख दिए। कई कहते नहीं जी डुबकी मारनी चाहिए तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान क्यों बने हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। आज क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं। सभी धर्मों में तीर्थ स्थान है और लोगों को कहा जाता है कि आप जाइए, एक डुबकी मारो इतने पाप धुल जाएंगे, दूसरी मारो इतने धुल जाएंगे। जरा सोचिए आप, अगर एक डुबकी मारने से पाप खत्म होते हैं तो जिन शहरों में वो तीर्थ स्थान है वहां रहने वालों की तो फिर चांदी है, सोना कहें तो अच्छा है। क्यों? सुबह से लेके शाम तक ठगी मारो, बेईमानी करो, पाप करो, शाम को एक डुबकी मारी सारे धो लिए, सुबह फिर नए करने शुरू कर दो, शाम आएगी फिर डुबकी मार लो। है ना कमाल? इतना पाखंड, इतना ढोंग,
एक तीर्थ स्थान पे हम गए सत्संग करते करते, वहां बकायदा लिस्ट लगी हुई थी, आपको बुखार है तो इतने रुपए चढ़ाओ, बिजनेस में गड़बड़ है तो इतने चढ़ाओ। मेन्यू तो होता है होटल में, ये क्या है? कहते यहां तो यही चलता है। हमने कहा ये आपने चलाया, भगवान ने नहीं। तो सच यही है। अरे तीर्थ स्थान किस लिए बने थे? आदमी जब घर गृहस्थ में रहता है तो वो उसी में फंसा रहता है, कारोबार, काम धंधे, बाल बच्चे, परिवार, कि वो जब भी तीर्थ स्थान पे आए उसे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की याद आए, उसकी भक्ति करने लग जाए। इसलिए तीर्थ स्थान बने थे, ना कि किसी को लूटने के लिए, ना कोई पाखंड करने के लिए, ना कोई ढोंग ढकोसले के लिए। पर आज रूप ही बदल गया है और धर्मों ने तो पहले ही लिख दिया था, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा टाइम आएगा धर्म का नाम होगा, धर्म का काम नहीं होगा, बल्कि धर्म के काम को लोग अहंकारी बनके, घमंडी बनके, बेरहम बनके धर्म के कर्मों का परखच्चे उड़ाएंगे। उड़ा नहीं रहे क्या? लाइनें लगी होती हैं, शराब पी रहे हैं जी, कौन हो जी? मैं फलां धर्म फलां धर्म। सच्ची घटना आपको बताते हैं राजस्थान की। हम गाड़ी लेके जा रहे थे, देखा शराब का ठेका, पास में देखा ट्रक रुका हुआ है और उसके ऊपर हमारे गुरु सेवानों की पवित्र वाणी, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। और आपको सच बताते हैं, गुरु सेवानों के पवित्र बाग किसी ट्रक के पीछे कहीं भी होते हम सजदा करते कि यार सतगुरु उस मालिक के वचन है, हमारे गुरु पीर फकीर, चाहे वो ऋषि मुनियों के वचन हो, बड़ी खुशी होती है पढ़ के। लेकिन जब देखा कि गुरुओं के वचन और ट्रक खड़ा ठेके के आगे और ट्रक पे लिखा हुआ है नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात। हम अंदर गए, गाड़ी रोक ली हमने, उतर के गए। हमने कहा बाहर गाड़ी किसकी है? तो वो जो ठेके में अंदर खड़ा हुआ था एक सज्जन, वो कहने लगा जी गाड़ी तो मेरी है। हमने उनसे पूछा क्या आप ड्राइवर हैं? कहने लगा नहीं जी मैं तो मालिक हूं ट्रक का। तो हमने कहा आपके ट्रक पे गुरु सेवानों के पवित्र वचन लिखे हुए हैं, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कहता हाँ जी लिखे हुए हैं। तो आप शराब पी रहे हो? पता है उसने बेशर्म सा होकर पंजाबी में क्या कहा? कहता है जी ये बाबे वाला नशा पता नहीं कदों चढ़ूगा, इधर पौआ मारांगे अंदर काटो फुल्ला ते खेडूगी। ये तो हाल है। इतने ढीठ हैं लोग, मतलब धर्मों का भी मजाक उड़ाते हैं। भाई इससे अच्छा अपने ट्रक पे मत लिखो ना, आप लिख भी रहे हो और नशा भी कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो काम। तो ये अजीबोगरीब स्थिति है, बड़ी अजीबोगरीब। बड़े बड़े लोगों को हमने पाखंड में फंसते देखा है। हम हैदराबाद में गए, बहुत लैंडलॉर्ड, बहुत बड़ा आदमी और पाखंडियों के रास्ते में फंसा हुआ है। वो कह रहे हैं इस दिन को बिजनेस कर तो उस दिन को करता, और वो पूरा लुट गया बेचारा बाद में। पाखंडी खा गए सब कुछ उसका। क्यों? दिन कौन सा बुरा है, कौन सा अच्छा है? हमने आपको बोला चारों वेदों पे रिसर्च किया, हमें लिखा मिला ही नहीं कौन सा दिन बुरा कौन सा अच्छा। वहां क्या लिखा है? भगवान ने दिन और रात बनाए, वो भी अच्छे के लिए बनाए। बस ये लिखा ही नहीं भगवान ने सोमवार, मंडे, संडे कुछ लिखा हो, नहीं, सवाल ही पैदा कहीं नहीं लिखा। पर लोगों की अजीबोगरीब स्थिति है। पहले दिन निकलवाएंगे, फिर मुहूर्त निकलवाएंगे कि भाई इस दिन को इस टाइम में अगर मुहूर्त कर लिया तो फायदा है। हम चैलेंज करते हैं ऐसे लोगों को, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करते हैं। इंडिया में ऐसे हैं, वर्ल्ड को तो छोड़ देते हैं। हमारी एक शर्त रहेगी, आप ऐसे करो, बहुत बड़ा बिजनेस करो, सबसे सुपर स्पेशलिस्ट दिनों के, मतलब जो भविष्यवाणी करते हैं या दिनों को निकालते हैं, उससे सबसे बढ़िया दिन निकलवा लो।
दिन का घंटा, घंटे का मिनट, मिनट का सेकंड निकलवा लो और अपने बड़े से शोरूम का मुहूर्त करो, उस सेकंड में मुहूर्त कर लो। पर एक गारंटी, एक शर्त हमारी है, उसके बाद लॉक लगा के सो जाओ। क्यों? अरे सही टाइम पे मुहूर्त किया, फायदा तो होगा। क्या फायदा होगा? नहीं होगा। तो वेदों में क्या लिखा है? हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे तो भगवान जी मदद किसकी करेंगे? आप सोए हुए हो और प्रार्थना करते हो भगवान जी मदद करना, तो वो 10 खुराटे भेज देंगे, ले बेटा 10 खुराटे ले ले, और क्योंकि आप तो सो रहे हो, और क्या देगा वो? तो ये पाखंड क्यों करते हैं आप? कोई दिन बुरा नहीं है, कोई तारीख बुरी नहीं। आप मत पड़ा करो इन झमेलों में। कोई भूत प्रेत आ जाता है कईयों के अंदर, मेरे अंदर भूत है जी, उसके अंदर 2-2 बोलते हैं, 5-5 बोलते हैं। हमें एक समझ नहीं आई, भूत जो आते हैं ये सुक्की रोड तोड़ने वालों के अंदर ज्यादा क्यों आते हैं? भूतों ने आना है तो किसी बहुत अमीर के अंदर आए, सुबह का खाना दिल्ली में खाएं, रात का खाना लंदन में खाएं, भूतों को भी मजा आ जाए यार, जहाज पे सैर करते फिरें। ये भूत गरीब के अंदर क्यों आता है? हम आपको गारंटी देते हैं, चैलेंज करते हैं, इस धरती पे कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन्न चुड़ैल नहीं है। अज्ञानता ही भूत है। अज्ञानता, मूर्खता कह लें। और उनको निकालने वाले ओझे बैठे हैं, क्योंकि जब सामान बिकने को आ जाए तो खरीदार भी आ जाते हैं। आप पाखंड में उलझ जाते हो तो फिर ओझे भी आ जाते। ओझा है, स्याणा है। अब यहां भी कोई ना कोई बैठे होंगे जो आज सत्संगी हो गए, पहले इन्होंने भी भूत निकाले हैं। भूत नहीं निकाले होंगे, पैसे निकाले जेब से। मतलब पैसे का होता है। अब मांगते, डिमांड देखो इनकी क्या होती है। काले कच्चे का कपड़ा दे जा, ले भूत ने कच्चा पाके डांस करना है। शराब की बोतल दे जा, एक बकरा दे जा, एक नारियल दे जा। यूपी साइड में तो डिमांड है जीबो गरीब। लिपस्टिक दे जा, बिंदी जो लगाती है माता बहने, वो बिंदियों का पत्ता दे जा। ले बता, ये भूत डायन जो है ये क्या एक्टिंग करेगी क्या कहीं जाके? पता नहीं। उनकी जो जो डिमांड होती है वो मांगते रहते हैं और ये लोग जाके उनको देते रहते हैं। हम किसी सज्जन के साथ गए, बहुत पहले की बात है, उसकी माता बीमार थी। कहने लगा चलना है, हमने कहा चलो। तो गए, ये पंजाब साइड में गए, राजस्थान से हम गए थे। वहां एक सियाना सुना था कोई, हमने उसको रोका कि इसमें कुछ नहीं होता। कहता प्लीज यार तू चल। गाड़ी वहां होती नहीं थी उस टाइम, उस जमाने में बेबरोज ने रहमत की थी, बड़ा घर था तो गाड़ी भी थी, सदगुरु की कृपा से, राम की कृपा से। तो हमने कहा चलो चलते हैं। उसकी माता को ले गए, वहां काफी लोग बैठे हुए थे। उस सज्जन ने भी अपनी माँ को बिठा दिया। एक आदमी आया अच्छा सेहतमंद, और सबको पूछते हुए उसकी माता के पास आया और उसकी माँ करने लगी और ऐसे कुछ करने लगी। उसने आप देखा ना तब तड़ाक तड़ाक 3-4 धर दी। हम जिसके साथ गए थे उसके कान में बोला, अरे तेरी माँ को पीट रहा है। हमने तो धीरे से बोला, पर उन सियाने जो होते हैं, ओझा होते हैं, उनके चमचे भी होते, चमचे को सुन गया। कहने लगा नहीं जी, ये इसके नहीं पड़ रही, भूतों के पड़ रही है। और जिस साथी के साथ हम गए तो हमने उसको देखा, वो कहता हाँ हाँ माँ के नहीं, भूतों के पड़ रही। हमने कहा बेशरम, भूतों के पता नहीं पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, तेरी माँ का मुंह तो टमाटर जैसा हो गया, मार मार के शक्ल बिगाड़ दी इसने, तुझे शर्म नहीं आती? श्राद्ध देते हैं, बुजुर्ग मर गए, स्वर्ग में गए होंगे या नरक में, ये तो राम जाने, जैसे कर्म किए वैसे। उसके बाद जन्म मरण में जाना पड़ता है। हर धर्म को हमने रिसर्च किया, जन्म मरने में जाना पड़ता है। और ये सिखाया जाता है जी इतना खाना खिला दो। खाना खाने वाला कोई और जाएगा आपके पिताजी के पास। एक सीधा साधा जमींदार था, तो इस बात पे बात ख्याल में आ गई, आपको सच्ची बात सुनाते हैं, बहुत काफी पहले की।
सीधा साधा था लेकिन तेज भी था। तो उसने खेती बाड़ी करने गया, पीछे से कोई आ गया जो श्राद्ध करवाते हैं, तो उसके घरवाले को कहता भाई आपके बुजुर्ग तो बड़े मतलब आपको श्राप दे रहे हैं, वो तो भूखे मर रहे हैं। तो उसकी घरवाली कहती जी फिर कैसे ठीक होगा? कहता खाना खिलाना पड़ेगा। कहती मैं किसको खाना खिलाऊं? कहते हम है ना, हमें खिलाइए। कहती ऐसे कैसे? कहता हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है, हम खाएंगे नेचुरली ऑटोमेटिकली खाना आपके पिताजी के पास जाएगा, जो हमें चढ़ाओगे उसके पास जाएगा। तो बेचारी ने खाना खुना खिला दिया, जिम्मेदार को नहीं बताया। अगला दिन फिर आ खड़ा हुआ वो, कहता जी ऐसा है आपकी जो पिताजी हैं उनको कुछ और भी चाहिए। कहते क्या? घोड़े थे उनके पास। कहते एक घोड़ी चाहिए उनको। पिताजी गुजर गए, बेचारी भोली औरत। कहती क्यों? कहते ना घोड़ी दी तो वो शराफ दे देंगे, डरावा भी तैयार होता है। तो उसने बेचारी ने घोड़ी दे दी कि ले जा बाबा। अब जिम्मेदार घर में आया, घोड़े कम लगे कि लगा फला घोड़ी कहाँ है? तो उसने बेचारी ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। कहता अच्छा? कहती हाँ जी वो तो फला वाला ले गया वो, और उसने कहा है कि जी वो तो मैं आपके पिताजी को दूंगा। कहता उसको बुला ले कि भाई हमने कुछ सोने का सामान भी भेजना है अपने पिताजी तक। जाट जिम्मेदार ऐसी होते सीधे साधे। उसके घरवाली ने बुला लिया, जी आइए आप खाना भी खा जाइए और हमारे पिताजी के लिए सोने के काफी सामान भी ले जाइए। सोने का नाम सुनते ही वो महोदय भागे चले आए। आए, घर में बैठे, जिम्मेदार ने लॉक कर लिया गेट। पहले इंतजाम यही किया, 2 गेट थे दोनों लॉक कर लिए। वो कहता ये क्या कर रहे हो? कहता नहीं अभी बताता हूं। कहता जी आपको कैसे पता चलता है कि हमारे बुजुर्गों ने मांगा? पहले आप खाना खा गए, फिर आप घोड़ी ले गए। कहता जी सपना आता है, सपना रात को सपना आता है। सपने में आपके पिताजी ने पहले का भूखे हैं तो खाना खाया, फिर कहते हमें घोड़ी चाहिए तो मैं घोड़ी ले गया। जिम्मेदार कहता तभी मैंने यही सही करवाना था। कहते क्या सही करवाना था? कहता जी रात मुझे भी सपना आया, तो जो सामान लेके गया था वो कहता मैंने कहा ना सही बात होती है। कहता जी बिल्कुल सही बात होती है, आप जो कह रहे हो घोड़ी लेके अच्छा हो गया, पर मुझे भी सपना आया। कहता क्या आया? वो भी दो। जिम्मेदार करके बताता हूं, आ जाओ कमरे में। कमरे में देखा कच्चा सा कमरा है, आग दहक रही है और 2 लोहे की राड उसमें लगा रखी है, लाल दहकती हुई। वो सज्जन घबरा गए, ये गड़बड़ होने वाली है कुछ। कहने लगे क्या सपना है आपको? कहता जी मेरे को सपना आया है, मेरे पिताजी की ना बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, गढ़ हो गया, और वहीं स्वर्ग में एक वैद्य ने बताया कि लोहे की छड़ से अगर दाग दोगे ना तो ठीक हो जाएगा। तो उनके जांग पे फोड़ा हुआ है, आप नंगे हो जाओ, मैंने आपको दागना है। तो लोहे की दोनों गर्म छड़ अब कर लिया नंगा उसको कि भाई क्योंकि यहां जांग पे तो मैं करूंगा, कच्चा है कल्ला पाया हुआ। और लगाया, जब पास किया वो कहता बाबा तेरी घोड़ी भी ले ले, जितना तेरा खाना खा के गया हूं उससे डबल पैसे भी ले ले, मुझे कोई सपना सुपना नहीं आया, मेरे घर में घोड़ी खड़ी है, ले ले अपनी वापस। तो ऐसा ही होता है, आपको बेवकूफ बनाया जाता है, जब वो लोहे की छड़ दिखती है सौदा सच सामने आ जाता है। तो इन झूठ के पाखंडों में, ढोंगों में मत पड़ा करो। कई अंगूठियां पहन के घूमते, हमने बड़े बड़े देशों में भी गए हैं, वहां तो कम देखा, अपने महानगरों में बड़ा देखा है। अंगूठी को शान समझते हैं, कोई नीले रंग की पहने हुए है, कोई मूंगा पहने हुए है, कोई नीलम पहने हुए है, कोई कुछ पहने हुए है। ये भी स्पेशलिस्टों का काम होता है। एक हमें स्पेशलिस्ट मिले, हमने कहा यार ये तू कारोबार कैसे चलाता है? वो जानकार था, वो हमें बताने लगा। कहता बड़ा आसान सा काम है। कहता जब किसी से पैसा लेना होता तो मैं कह देता हूं बृहस्पति की निगाह आपकी तरफ टेढ़ी है, क्या करना होगा जी? ये डालो और इतना पैसा चढ़ाओ, ठीक हो जाएगा। हमने कहा अगर अगले दिन फिर आ जाए तो? कहता फिर क्या है? हम कह देते हो बृहस्पति जी तो शांत हो गए, अब शनि जी की निगाह टेढ़ी हो गई।
हमने कहा अगर शनि भी कोई सही करवा दे तो फिर आ जाए। कहता फिर क्या है, शनि गया, केतु आया, केतु गया, राहु आया, अगर फिर भी वो आया तो हम गए। कहता हम निकल जाते, हमने कौन सा वहां दुकान बना रखी। कईयों को ग्रह चक्कर के तेरे नाम के ऊपर ये राशि बनती है, उस राशि के अनुसार ये नग बनता है। टेलीविजन पे बड़े प्रचार हो रहे हैं, वो नग पहनेगा तो तेरे घर में माला माल हो जाएगा। भाई तेरा घर क्यों नहीं माला माल हुआ? तेरा तो करोड़पतियों में नाम देखा नहीं, सूची देखी नहीं कभी। दूसरों को तू कह रहा करोड़पति बना रहा बैठे बैठे। एक बार हम गए श्री गंगानगर, राजस्थान का वो जिला था, वहां हम जाते थे ज्यादातर। तो गए, गाड़ी थी, रुके पास में, एक गाड़ी के पास एम्बेसडर गाड़ी थी, ये लगभग 1985 की बात होगी शायद। एम्बेसडर गाड़ी के पास भीड़ लगी हुई थी, तो हम भी पहुंच गए। हमने देखा क्या हो रहा है, तो वहां ताबीज मिल रहे हैं, अंगूठियां मिल रही हैं। हमने भी पूछा, उसने हमें पहले देख लिया, अच्छा ये गाड़ी से उतर के आया है। ये उनका पहले ही सिस्टम होता है, चेक कर लेते। साइकिल वाले के लिए वैसा व्यवहार करते हैं, जो एम्बेसडर गाड़ी से या किसी भी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में आया तो उसको उस तरह का। तो उसने देखा। हमने पूछा जी क्या बेच रहे हो? कहते जी ये अंगूठियां हैं, ये ऐसे घोड़े के नाल की अंगूठी, मुगे के नग की अंगूठी, फला 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 फला, ये फिरोजा है, ये फला है। हमने कहा जी बढ़िया बढ़िया। हमने कहा कोई सुपर स्पेशलिस्ट है आपके पास? कहता हाँ। उसने एक अटैची खोली, अटैची में धूप पड़ी है, अटैची में एक डिब्बा खोला, डिब्बे में एक और डिब्बा, डिब्बे में एक और डिब्बा, उसमें एक डिब्बी, डिब्बी में मखमल लगा हुआ, मखमल में धूप लगी, धूप के बीच में एक अंगूठी। देखने वाले को ये लगे यार ऐसा लग रहा है जैसे 7 दरवाजे तोड़ के कोई चीज निकल रही है। तो हमने भी जानबूझ के एक्टिंग की कि अच्छा अरे बड़ी बड़ी गजब की चीज निकल रही है। हमने कहा ये क्या है? कहता है ये कोई आम चीज नहीं है, एक तो कोई गिद्दड़ सिंगी थी शायद, कुछ ऐसा। एक अंगूठी थी, कहने लगा ये अंगूठी अगर धारण कर लोगे, हमने कहा फिर क्या होगा? कहता लखपति बन जाओगे। हमने कहा तेरी, इसका रेट क्या है? रेट इसका उसने बताया 500 रुपए शायद। उस टाइम 500 भी काफी लगता था, आम मुद्री वो 10-20 की दे रहा था। तो हमने कहा ऐसी और भी अंगूठियां हैं? कहता ना 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 ना, ये स्पेशल आइटम है। हमने कहा तेरी मर्जी, हम तो सोच रहे थे सारे परिवार के लिए ले जाएं। कहता फिर भी मैं देखता हूं। 5-7 निकाल ली, क्योंकि उसको लगा ये तो लेके जाएगा। हमने कहा तेरे पास तो और भी होंगे यार, हम सोचते हैं हमारे कबीले वालों को भी दे दें। कहता काफी है, फिक्र ना करो, मैं भूल गया था, एम्बेसडर गाड़ी में भरी पड़ी है। हमने कहा सुन, तू 500 की मुंदरी हमें देगा और हमें लखपति बनाएगा। कहता जी लखपति? आप 20 लखपति 10 लखपति बनोगे। हमने कहा कमाल है। हमने कहा अगर तू एक अंगूठी देके हमें लाखों पति बना रहा है और वो भी 500 की, तो तेरे पास तो बहुत सारी अंगूठियां। कहता हाँ, तो सारी एक एक उंगली में 5-5 चढ़ा ले, तू तो करोड़पति बन जाएगा, गलियों में चक्कर क्यों लगा रहा है? उसने अटैची बंद की, गाड़ी में रखी, गाड़ी स्टार्ट की। कहता तेरे को समझ नहीं, चला गया। क्योंकि उसके हमारे कहने से ग्राहक भी हिल गए वहां से। ये बात तो सच्ची है। तो ऐसी सत्संग हमने की, दिल्ली में की, मुंबई में 94-96 में, बहुत जगह पे, बेंगलुरु में की। हमारे सामने आके बहुत से सज्जन बैठते और यूं अंगूठियां करके बैठते, और जैसे हम ये बात सुनाते हाथ जेब के अंदर, और हम हंसते हुए कहते हाथ निकाल लो यार पसीना आ जाएगा। क्योंकि उनके भरी होती थी, 1 2 3 4 5 सब फुल होता था कोठा। मतलब एक आधी उंगली भगवान ने और दी होती, उसमें भी ठूंस देते। अरे ये और काम के लिए दी हैं, ये क्यों बेचारी उंगलियों को तंग करते हो? हाँ शौक के लिए पहन लो, खूबसूरती के लिए पहन लो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये पाखंड में क्यों पड़े हुए हो? अब एक और नया चला है पढ़े लिखों को लूटने के लिए। ये घर का मुंह इधर नहीं रखना, घर का मुंह इधर रखना है, यहां रसोई नहीं बनानी। अब आदमी का घर है, प्लाट है, उसका गेट साउथ की तरफ ही निकलता है, तो बेचारा नॉर्थ की तरफ कैसे निकालेगा बताओ? फिर उसके लिए जुगाड़ है, धरती में दबा दो कुछ, इधर दबा दो कुछ, वो जुगाड़मेंट होता है, फलां जगह फलां देवता की फोटो लगा दो, काम सही हो जाएगा। हमने जिनके गेट साउथ में उनको अरबोंपति बनते देखा है।
और जिनके घरों के नक्शे खुद बना के उन्होंने बनाए उनको अरबोंपति बनते देखा है। तो ये फजूल की बातें हैं। रसोई ऐसी जगह बनाओ कि घर में धुआं ना फैले, बस इतना ख्याल रखो, क्योंकि घर में धुआं फैलेगा, मसाले ज्यादा आएंगे तो नेचुरली जी उचाट रहेगा, मन उचाट रहेगा। रसोई को इस जगह जरूर बनाओ जिससे कि प्रदूषण ना फैले पूरे घर में। बाकी सब ठीक ठाक है, यहां मर्जी बना लो, जैसे मर्जी बना लो, कोई चक्कर नहीं पड़ता, हम आपको गारंटी देते हैं इस बात की। तो बातें सच्ची हैं, थोड़ी कड़वी भी हैं। सच थोड़ा कड़वा ही होता है हमेशा। नीम कड़वा होता है और आदिकाल से कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस को मारने वाला माना जाता है। तो थोड़े से फकीरों के वचन कड़वे तो जरूर होते हैं, पर सच सच ही होता है, क्योंकि फकीर का काम सच बोलना होता है। और इंसान को हम कभी नहीं कहते पैसा ना कमाओ, वेदों में कभी नहीं लिखा कि पैसा ना कमाओ। खूब कमाओ, जम के कमाओ, लेकिन सिर्फ कमाने के लिए जीने लग जाओगे तो मशीन में और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। जीने के लिए कमाओ, कमाने के लिए जीना। एक रोबो बनना है। मशीन क्या करती है? भागा दौड़ी करी, पेट्रोल पंप पे डीजल पेट्रोल डाला, फिर भगा लो। गाड़ी तो बेचारी फिर भी पेट्रोल बाद में लेती है, आप तो पले पले पेट्रोल लेते हैं। सुबह खाली करते हैं टैंक, फिर से शुरू हो जाते हैं भरना। ये ब्रेकफास्ट है जी, ये लंच है जी, ब्रंच है जी, फला है जी, धींकड़ है जी, इतना कुछ बना दिया कि पूछिए मत। और हम कहा करते थे, हम विज्ञान को भी मानने वाले, क्योंकि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है नेचुरली, तो हम कहा करते थे कि जो वेद कहते हैं ना वो बढ़िया चीज है। दिन निकल के खाओ जब दिन निकलता है, और दिन छिपने से पहले खा लो, बाद में मत खाओ। और ज्यादा नहीं, 3 एक बार काफी होता है, ज्यादा से ज्यादा 4 बार। और आज नई साइंस, नई रिसर्च आई है कि जो 3 बार या 4 बार ही खाते हैं, पले पले नहीं खाते, वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, उनकी उम्र ज्यादा लंबी होती है, वो बीमारियों से बच के रहते हैं। ये रिसर्च आ चुका है, जो हमारे आयुर्वेदा में लिखा हुआ था। तो कई होते हैं 8 पहर बाद खाते हैं और कई 8 पहर खाते हैं। नियम है अपने अपने। कईयों की देखो जाड़ चलती की चलती, कुछ ना कुछ खाना ही है, जेब में डाला होता है। हमारे साथी भी होते थे, कई जेब में भरा होता है। वहां चने बहुत होते हैं राजस्थान में, भून के चने इधर भरे हैं, और वो बस बात कर रहे हम, यम यम यम, आधा नीचे गिरा रहे, आधी बात हो रही है, आधा इधर से निकल रहा है, आधा इधर से। यार ढंग से खाने के टाइम खा लो, बात के टाइम बात कर लो। पर हमने यहाँ कई लोगों को देखा है ऐसा ही करते हैं। तो नहीं, ये सही नहीं है। साइंस के अनुसार भी, धर्मानुसार भी सुबह का खाना आपका सबसे बढ़िया होना चाहिए। वेद कहते हैं, क्योंकि अभी हमें कल परसों किसी ने सवाल पूछा, गुरुजी आप इतने सालों के हो गए और ऐसा लगता नहीं। हमने कहा ये सबसे बड़ा तो गुरु मंत्र है, जो भगवान का नाम हम लेते हैं, सदगुरु की कृपा है। और दूसरा बड़ा कारण है खाने में सही तरीके से खाओ। वेद कहते हैं सुबह का खाना राजा की तरह, दोपहर का रानी की तरह, और शाम का रंक की तरह। ये कोई किसी की बेइज्जती नहीं की रही। राजा का मतलब सुबह का नाश्ता पावरफुल खाओ, ज्यादा खाओ, हैवी खाओ, क्योंकि सारा दिन काम करना है तो डाइजेस्ट बढ़िया होगा। दोपहर का रानी की तरह, जितना सुबह पावरफुल खाया उससे कम पावर वाला। और रात का खाना वो रंक, यानी जो भिखारी होता है उसको जैसा मिला हल्का सा, तो वो हल्का खाओ। तो एक तो चर्बी नहीं बढ़ेगी आप पे, उम्र का असर नहीं होगा, बीमारियां नहीं आएंगी, नींद भी अच्छी आएगी अगर आप आदत डाल लो। और सुबह उठ के 2 गिलास पानी के जरूर पियो, तो बहुत सारी बीमारियां में आपके पेट में साफ होके बाहर चली जाती हैं। ये हकीकत है। एक अमीर के लिए भी नुस्खा है, गरीब के लिए भी। तो आप करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि फकीर अपने पास नहीं रखते। आमतौर पे अगर लोभी लालची हो तो इसी फार्मूले को पेटेंट करवाएंगे, फिर उसको उसका कुछ बनाएंगे, फिर उसको लोगों में देंगे, यार इतने का ये है, इतना पैसे लूंगा। फकीर में यही अंतर होता है, उसको जो खुद रिसर्च किया वो लोगों को बता देता है, यार मुझे भला हुआ, तेरा क्यों नहीं हो? भगवान करे तेरा भी भला हो, तू भी तंदुरुस्त रहे। क्योंकि फकीर का यही मकसद होता है। आम आदमी अपने बच्चों के लिए जीता है और फकीर भगवान के बच्चों के लिए जीता है। पूरी सृष्टि के भले के लिए उसका हर कदम होता है। ना वो लूटने आता है, ना वो ठगी मारने, ना किसी को लड़ाने आता है। लोग बिना वजह लड़ते रहे, बिना वजह कोई नफरतें करते रहे, तो वो तो लोगों की मर्जी। लेकिन फकीर कभी किसी का बुरा ना सोचते हैं, ना करते हैं, और ना करने की प्रेरणा देते हैं। तो संत
पीर फकीर इस दुनिया में आके सबका भला करते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पीव न नीर। तरुवर पेड़ खुद फल नहीं खाते, सरोवर मीठे समुद्र या झीलें कभी पानी खुद नहीं पीती। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पीव न नीर। परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। पर हित परमार्थ के लिए संत पीर फकीर आते हैं। आज के दौर में ऐसी चीजें हो रही हैं जिसका संतों ने हजारों साल पहले लिखा था। ऐसा कलयुग आएगा, हाथ को हाथ खाएगा, भाई भाई को मारेगा, बेटा बाप को मारेगा और कोई रिश्ता नाता नहीं होगा। स्त्री पुरुष का नाता ही सिर्फ पुकारेगा, सिर्फ रह जाएगा। और ये हकीकत। आपको भाई की भावना की बात सुनाते हैं बस लास्ट में। भाई होते हैं, पहले क्या था हमारे देश का, हमारा कल्चर, एक भाई बीमार हो जाता, दूसरा भाई मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में जाता, प्रार्थना करता और रोते हुए तड़फते हुए, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, हे राम, मेरा भाई बीमार है, उसको तंदुरुस्त कर दे, चाहे मेरी आधी जिंदगी उसको लगा देना पर मेरा भाई तंदुरुस्त हो जाए। और आज भी ऐसे लोगों का बीज नाश नहीं हुआ, ऐसे अच्छे लोग आज भी हैं, पर ज्यादा कैसे हैं हम उसकी फोटो आपको दिखाते हैं। आज भी भाई बीमार हो जाए, दूसरा भाई जाता है मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, रोता है, आज भी रोता है, लेकिन शब्दों में बदलाव आ गया। क्या कहता है, हमारे सामने आके रोए लोग, हे भगवान, मेरा भाई कब से तड़प रहा है, उसको उठा ले ताकि उसकी जायदाद मेरे नाम हो जाए। शब्दों का हेर फेर है। ऐसे लोगों को भी देखा है, हमारे सामने आके कहते, गुरुजी मेरी मां तड़प रही है, तो हमने कहा बेटा इलाज कराओ, प्रसाद ले जाओ, भगवान उनको ठीक करे। कहते नहीं नहीं, हम कहते भगवान उसको ले जाए, काफी सेवा कर ली हमने। हमने कहा हम दुआ करते हैं जिंदगी बचाने के लिए, किसी को मारने के लिए दुआ हम नहीं कर सकते भाई, कोई और दुकान देख ले, ज्यादा ही तेरे को है। फकीर ऐसा नहीं करते, फकीर जिंदगी बचाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं पर किसी की मौत के लिए प्रार्थना कभी नहीं करते। तो ये आज के कलयुग में रिश्ते नाते बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, सारे एक जैसे नहीं है। आज भी अच्छे लोग हैं, अच्छे संस्कारी लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत की भावना बची हुई है, वरना तो हाथ मिलाते पूछते हैं क्या चाहिए। मतलब हम गए कहीं, बहुत पहले की बात, कहीं जाके राम राम किया तो वो कहने लगा बोल क्या चाहिए। हमने कहा यार राम राम किया है, कहता फालतू के कामों के लिए टाइम नहीं है, चल आगे। हमने कहा है तो ये फालतू का काम हो गया। मतलब अगर आप ऑफिसर हो, आपकी राज पहुंच है, आपके पास पैसा है, ऐसे लोग भी आपसे हाथ मिलाएंगे जिनको आपने पहले कभी देखा ही नहीं। और अगर ये सारे रुतबे चले गए, पैसा चला गया, तो आपके रिश्ते वाले भी मुंह फेर लेंगे कि यार इसको आंखें मिलाएंगे तो ये कुछ मांगेगा। ऐसा गर्जी युग है, ऐसा स्वार्थी युग है ये, अजीबोगरीब। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथ मिलाइए, अनजान से भी हाथ मिलाइए, पर उसमें एक प्यार मोहब्बत की सौंधी सौंधी खुशबू होनी चाहिए, इंसानियत की, मानवता की, एक जात होनी चाहिए कि हम एक ही जात है, कोई फर्क नहीं है। जो कहता है मेरा बड़ा धर्म, कोई कहता है मेरा छोटा धर्म, बड़ी जात छोटी जात आदमी की बनाई है। वेदों में तो वर्ग है, धर्म नहीं, जात नहीं। अगर कोई कहता है कि मेरी धर्म बड़े हैं तो हमें बताइए जिनका धर्म जात बड़ी है, जब मां के गर्भ से बाहर आए थे क्या उनके ताज लगा, क्राउन लगा हुआ था और छोटे के पूंछ लगी हुई थी ताकि दूर से पता चल जाए पूंछ वाला तो छोटा है, ताज वाला बड़ा है? ऐसा था क्या? या फिर कोई ये बताए कि जो कहता है मैं तो बड़ा हूं, क्या उसकी नाड़ियों में घी दूध बहता है, छोटे के पानी बहता हो? और बताइए अगर ब्लड ग्रुप सेम है
ध्यान से सुनिए, ब्लड ग्रुप सेम है। छोटी जात वाले का खून बड़े वाले को, बड़े वाले का छोटे वाले को, हिंदू का मुस्लिम को, मुस्लिम का सिख को, सिख का ईसाई को, इस देश वालों का उस देश वालों को, उस देश वालों का इस देश वालों को। खून लग सकता है कि नहीं? खून दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। तो बताइए फर्क कहां है? कहां है फर्क? आदमी की गंदी सोच में। किसी धर्म में कोई फर्क नहीं किया। हमने धर्मों पे रिसर्च किया है, कहीं धर्म में नहीं लिखा भगवान पैसा लेता है। वहां तो क्या लिखा है? जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। ईश्वर से जो मांगोगे, सच्ची नीयत से मांगोगे, अरे वो झोलियां लबालब भर देगा। अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगोगे, दामन छोटे पड़ जाएंगे, रहमो करम मूसलाधार बरसती जाएगी। तो आप क्या हो, क्या सोचते हो भाई? जिसने हमें बनाया, क्या हमारे बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? अगर वो बना सकता है तो हम उसे क्यों दें भाई? हाँ, उसकी औलाद का भला कर रहे हैं। भूखे को खाना, प्यासे को पानी, बीमार का इलाज अपने हाथों से करवाइए, बदले में फल ना मिले, हम आपको लिख के गारंटी देने को तैयार हैं। करो, कौन कहता पुण्य ना करो? किसी गरीब की लड़की घर से विदा नहीं हो रही, उसकी शादी करवा दीजिए। किसी गरीब को पढ़ा दीजिए, उसको पैरों पे खड़ा कर दीजिए। खून दान कीजिए, मरणोपरांत आंखें दान दीजिए, शरीर दान कीजिए। अपने मकान की छत पे पानी थोड़ा सा रख दीजिए, कुछ थोड़े से दाने रख दीजिए। क्या पता पक्षी कब पानी पी के आपको कोई दुआ दे जाए और ईश्वर की दरगाह में वो मंजूर हो जाए और आप खुशियों से माला माल हो जाए। क्या पता? करना है तो ये कीजिए। लेकिन आप तो यहाँ पहले संगमरमर के महल बने हुए वहां चढ़ाते हैं। क्या होगा? आप चढ़ाते हैं, आप जैसा कोई उठा के ले जाता है। मालिक के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। यही सच है, कड़वा सच। तो ईश्वर दाता था, अल्लाह वाहिगुरु राम दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता, ये हम आपको गारंटी देते हैं। उसके तो संत पीर फकीर नहीं मंगते होते। श्री राम श्री कृष्ण जी हमारे हिंदू धर्म के भगवान हुए। अजी भगवान ही नहीं, वो राजा महाराजा थे, पर उन्होंने गुरुकुल में जाके पशुओं को चराना, खेती करना, बन बन से लकड़ी बींद के लाना, खाना बनाना, गुरु की सेवा करना, उनके सोने के बाद सोना, उनके जागने से पहले जागना। इसलिए श्री कृष्ण जी ने लिखा, कर्म योगी बनो और ईश्वर का नाम लेके ज्ञान जोगी बनो। वो खुद कर्म जोगी थे। और यही बात सिख धर्म के 10 गुरु सहवान कहते हैं, 10 नवादी किरत करो और वाहिगुरु का नाम जपो। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत कलमा अता करो। और इंग्लिश फकीर जो ईसा मसीह हैं वो भी यही कहते हैं, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। तो भाषा बदल गई, मतलब वही है। तो इतने बड़े बड़े संत पीर फकीर करके खाते, हम भी करते हैं। हम एग्रीकल्चर के लायक साइंटिस्ट हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनर, ईश्वर की कृपा से क्लोथ डिजाइनर हैं। कोई गहना हो, कुछ भी डायमंड का है, गोल्ड का, कुछ भी, उसके डिजाइनर हैं। कपड़ों के डिजाइनर हैं, शूज डिजाइनर हैं, गाते लिखते बोलते, पता नहीं कितना काम ईश्वर की कृपा से। हर वो 32 नेशनल गेम खेलते हैं, आज भी खेलना पड़े तो खेल सकते हैं हम। तो ये उसके कोच भी हैं, इंटरनेशनल में लोग उससे गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। तो कहने का मतलब बहुत सारे चीजें यहाँ पे होती रहती हैं। तो पर हम कहते हैं कि एक आदमी इतना नहीं कर सकता, ये है भगवान की कृपा। हम तो अदने से इंसान, करवाता है भगवान। नाम होता है इंसान का और करवाता है भगवान, यही सच है। तो उसका रहमो करम है, तो उसी की भक्ति किया करें ताकि वो आपकी झोलियां भरे। अच्छे कर्म कीजिए। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? बबूल का पेड़, कर्म बुरे करोगे तो आने वाला टाइम बुरा होगा, आज कर्म अच्छे करोगे तो आने वाला टाइम अच्छा होगा। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। हाँ, सच्चा गुरु जरूर मिल जाए ताकि मोक्ष का रास्ता बता दे, ताकि सच का राह दिखा दे, ज्ञान का दीपक जला दे, ताकि आपकी आंखों से अज्ञानता का पर्दा हट जाए और ज्ञान के रास्ते पे चलते हुए आप दोनों जहान की खुशियां ले सकें। बुराई का अंत बुरा होता ही आया है, सो इसलिए बुरा कर्म ना करो। मत ढूंढो बहाने कि उसके बहाने, उसके बहाने, उसके बहाने, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग प्यारी सासंग जियो।
यहाँ तरह तरह के खेल आप देख रहे हैं दुनिया में, और पता नहीं कितने मालिक ने दिखाने हैं। आप देखते रहिए क्या क्या हो रहा है समाज में, कौन क्या है, कौन किससे जुड़ा है, ये तो राम जानता है। जो आपको दिख रहा है हो सकता है वो सही ना हो, आप ऐसे कह रहे नहीं ये तो सही है, कोई पता नहीं कौन सही है, क्या पता उस सही का ही कोई इस्तेमाल कर रहा हो, कोई पता नहीं इस समाज में। सो बहुत बुरा हाल है समाज का, बहुत बुरा हशर। यहाँ लोग मन के सताए हुए हैं, मन के मारे हैं। सतगुरु के प्यार में तो कोई कोई मारा है, जिसने सब कुछ उस पे वारा है, और मालिक को अल्लाह राम को वो दोनों जहां में सबसे प्यारा है। तो भाई ये बहानेबाजियां, ये तिगड़मे जो आप लड़ाते रहते हैं अल्लाह राम से दूर होने की, कहीं इतनी तिगड़मबाजी, इतनी सुमरन भक्ति में टाइम लगा दो, मालिक आपके सामने आके खड़ा हो जाए, बोल बेटा क्या चाहिए। पर ढीठ लोग, बेशर्म, कौन सी खानदानी, पता नहीं कहां से आते हैं ऐसे इंसान, राम जाने। क्योंकि खानदानी तो कंस की भी देवी देवताओं वाली थी। खानदानी में वो पैदा हुआ, लेकिन हुआ क्या, राक्षस। कर्म, जैसे कर्म इंसान करता है, जैसे लोगों की सोहबत करता है, जैसी चंडाल चौकड़ी में, पंचायत तो नहीं कहेंगे, चंडाल चौकड़ी में बैठता है, वैसा उस पे रंग चढ़ता है, फिर बहाने ढूंढता है दोष देने के लिए अल्लाह राम को, उस मालिक खुदा को। नाच न जाने आंगन टेढ़, नच्चे न जावे द्रिफटे मुंह गोडे दे। सो लानत अपने पे नहीं डालते, कभी किसी का बहाना लेते हैं, कभी किसी का बहाना, कभी किसी का बहाना। तो ऐसे निंदक, ऐसे बुरा करने वालों का हशर दोनों जहां में बुरा होता है, और कहीं ढोई नहीं मिलती। चौधराहट, कईयों की तो चौधराहट चली जाती है तो बौखला जाते हैं। कईयों को धन दौलत, जमीन जायद नहीं मिलती, जमीन जायदाद, जो वो मांगते हैं, गाड़ियां मांगते हैं, फौज चाहिए, फलां चाहिए, धींकड़ चाहिए, ना दो तो भागते हैं। ऐसे लोग फिर लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करते हैं, और कानों के जो कच्चे होते हैं, करते वो उन्हीं पे असर है कि भाई ये थोड़ा सा बिदका हुआ है, क्योंकि जो बिदका घोड़ा है उसको एक डंडा और मारो और बिदक जाता है। तो इसी तरह वो देखते हैं कि कौन अल्लाह राम के राह से हट रहा है, तो उसकी दुखती रग को पकड़ के चालाक शातिर लोग उसको बुद्धू बना के उसको गुमराह कर देते हैं। तो ऐसे कलयुग में ऐसे लोगों से 100% सावधान रहो। तरह तरह की बात बनाते हैं, तरह तरह की चर्चा करते हैं, और खुद के अवगुण नहीं गाते कि मेरे में अवगुण है तो ऐसा है। सो इस कलयुग में भाई आप इंसान बन के आए हैं, नाम जपो मालिक का, मालिक की औलाद का भला करो, सबका भला सोचो, किसी का बुरा ना गाओ, किसी का बुरा ना सुनो। क्योंकि आप अपना देखो, अल्लाह राम ने आपका क्या बुरा किया है, कौन सा आपको बद्दुआ दे दी जिसकी वजह से आप दुखी हैं। अपने कर्मों की वजह से हर कोई दुखी, हर कोई सुखी इस संसार में होता रहता है। कर्म करे खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे। कईयों को सोटों का इंतजार है, और राम से यही चाहते हैं कि मालिक थोड़ा बहुत चुटका तो दिखाई दिया कर, क्या पता उन चुटकों से वो ठीक हो जाए, अगर वैसे नहीं हो रहे तो। हम तो राम से दुआ ही करते हैं कि भला हो जाए। छोटा सा चुटका तो ठीक ही रहता, बड़े वाला तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। कईयों को ये अहंकार है, खुद ही है कि हमारा क्या हो जाएगा, देख लेंगे। तो राम तू तो दया का सागर है, माना कि दोनों जहां का दाता है, पर दाता आज तेरा आदमी इतना बिगड़ चुका है, या बिगड़ैल बन गया है, या यूं कहें कि शैतान का बाप, चुड़ैल का बाप बन गया है। तू अगर सुधारना चाहे, तेरे लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं। सो मालिक की मर्जी, वो कैसे किसी को सुधारता है। संत तो दुआ यही करते हैं कि सबको सुधार, सबको नेकी की राह पे चला, हर कोई इंसान सुधर जाए, हर कोई भले कर्म करे, ताकि मालिक तेरे दर्शन कर सके और दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो सके।